ना, ये पटरी मौत की दस्तक है। विक्रम एक ऐसा शख्स जिसकी चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिखती हैं। उसकी आंखों में एक ऐसी रात का मंजर कैद है जो उसे आज भी सोने नहीं देता। वो रात जब उसने और उसके दोस्तों ने सीवान जंक्शन के पास एक श्रापित रेलवे पटरी को छू लिया था। उस रात के बाद से विक्रम की जिंदगी डर और अनिश्चितता से भर गई है। क्या वो उस रात की सच्चाई से कभी उबर पाएगा? क्या वो अपने दोस्तों को बचाने में नाकाम रहा? इस अपराध बोध से मुक्त हो पाएगा? ये बात मैं तुम्हें कभी नहीं बताता। अगर उस रात अगर मैं जिंदा बच जाता। मैं विक्रम आज तुम्हें एक ऐसा राज बताने जा रहा हूं जो मेरी हड्डियों में डर बनकर जम गया है। ये कहानी है एक रेलवे ट्रैक की, एक श्रापित रेलवे ट्रैक की, जिस पर मैंने गलती से हाथ रख दिया था। हवा में घुली हुई नमकीन मिट्टी की गंध आज भी मेरी सांसों में बसी है, जैसे वो उस रात की यादों को ताजा कर रही हो। उस रात अमावस की काली रात थी। शहर से दूर एक सुनसान रेलवे स्टेशन, सिवान जंक्शन। चारों तरफ सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो कानों को चीर देता है। और मेरे 3 दोस्त राहुल, अमित और पूजा सिवान गए थे एक शादी में। वापसी में हमारी ट्रेन छूट गई। अगली ट्रेन सुबह 6 बजे थी। स्टेशन मास्टर ने हमें वेटिंग रूम में रुकने को कहा, लेकिन हमें नींद नहीं आ रही थी। राहुल ने कहा, चलो स्टेशन के बाहर घूमकर आते हैं। हम सब मान गए। स्टेशन से बाहर निकलकर हम पटरियों के किनारे किनारे चलने लगे। चांद बादलों में छिपा हुआ था, इसलिए अंधेरा और भी गहरा था। दूर, बहुत दूर एक लाल बत्ती टिमटिमा रही थी। अमित ने सिगरेट जलाई। धुएं का कश लेते हुए उसने कहा, यह जगह कितनी डरावनी है यार। तभी पूजा डर गई और बोली, अरे यार डराओ मत मुझे। मैंने उसे दिलासा दी। हम आगे बढ़ते रहे जब तक कि हम एक पुराने परित्यक्त रेलवे पुल के पास नहीं पहुंच गए। पुल के नीचे गहरी खाई थी। हवा तेज हो गई थी और पत्तों की सरसराहट एक भयानक संगीत की तरह लग रही थी। अचानक राहुल ने एक बोर्ड देखा। उस पर लाल रंग से लिखा था, मत छूना, यह पटरी शापित है। सुनकर मेरे होश उड़ गए। राहुल ने उस बोर्ड की तस्वीर खींची और हंसते हुए बोला, कौन डरता है यार इन सब बातों से। उसने मजाक में पटड़ी को छू लिया। मैंने उसे रोका, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही राहुल ने पटरी को छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे गले को कसकर पकड़ लिया हो। राहुल का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने अपना हाथ झटक दिया और बोला, ये क्या था? हमने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर हमने एक आवाज सुनी, एक धीमी दर्द भरी चीख। वो चीख हवा में तैर रही थी, जैसे कोई आत्मा रो रही हो। पूजा डर के मारे कांपने लगी। अमित ने अपनी टॉर्च निकाली और चारों तरफ रोशनी डाली, लेकिन हमें कुछ नहीं दिखा। चीखें तेज होती जा रही थीं और अब वो एक साथ कई आवाजें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ कई लोग रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, दर्द से कराह रहे हो। मुझे अपनी रूह कांपती हुई महसूस हुई। मैंने पूजा का हाथ पकड़ लिया। राहुल चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखें खुली की खुली थीं। उसकी नजरें पटरी पर गड़ी हुई थी। मैंने उसे हिलाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अचानक राहुल ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे खून उतर आया हो। उसने एक डरावनी मुस्कान दी और अपनी उंगली से पटरी की तरफ इशारा किया। दूर पटरियों पर धुंध में लिपटी हुई कुछ आकृतियां चल रही थीं। वो इंसान नहीं थे, वो कुछ और ही थे। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके चेहरे भयानक थे। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहे थे। अमित ने चीख मारी और भागने लगा। मैंने और पूजा ने भी उसका पीछा किया, लेकिन राहुल वहीं खड़ा रहा, जैसे उसे किसी ने जकड़ लिया हो। हमने उसे आवाज दी, सिवान जंक्शन, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो राहुल उन आकृतियों के साथ गायब था, जैसे उसे निगल लिया गया हो। हम तीनों सिवान जंक्शन वापस भागे। हमने स्टेशन मास्टर को सब कुछ बताया, लेकिन उसने हमारी बात पर यकीन नहीं किया। उसने कहा कि हम नशे में हैं। हम डर के मारे कांप रहे थे और हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। सुबह जब ट्रेन आई तो हम सिवान से भाग गए। मैंने उस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। मुझे डर था कि लोग मुझे पागल समझेंगे, लेकिन वो चीखें, वो आकृतियां, वो राहुल का चेहरा, वो सब मेरे दिमाग में घूमता रहता है।
कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि उस रेलवे ट्रैक पर कई साल पहले एक भयानक ट्रेन हादसा हुआ था। एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी और सैकड़ों लोग मारे गए थे। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं आज भी उस पटरी पर भटकती हैं और जो भी उस पटरी को छूता है वो उन आत्माओं के चंगुल में फंस जाता है। लारू और राहुल भी शायद उन आत्माओं का शिकार हो गया। लेकिन सबसे भयानक बात तो अब पता चली, जो तुम्हें चौंका देगी। कुछ हफ्ते पहले मुझे अमित का फोन आया। उसने बताया कि पूजा ने आत्महत्या कर ली है। मरने से पहले उसने एक सुसाइड नोट लिखा था। उस नोट में उसने लिखा था कि वो उस रात राहुल को पटरी छूने से नहीं रोक पाई और अब वो उन आत्माओं का सामना नहीं कर सकती। वो लिखती है कि वो मुझे बुला रही है, मुझे जाना होगा। और अमित अगले दिन लापता हो गया। किसी को नहीं पता कि वो कहां गया। मैं जानता हूं कि वो भी उन आत्माओं के शिकार हो गए हैं और अब वो मुझे बुला रहे हैं। मैं उनकी आवाजें सुन सकता हूं। वो मुझे पटरी पर बुला रहे हैं। मैं जानता हूं कि मुझे भी जाना होगा। मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं रोक नहीं पा रहा हूं। शायद यही मेरा अंत है। अब आप समझे, मत छूना, उस रेलवे ट्रैक पे मत जाना। वो शापित है, वो जानलेवा है। अब मुझे जाना होगा। वो इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुन सकें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल मेरी कहानी सुनी इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी हो या कुछ अलग महसूस हुआ हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें। चाहे अच्छा लगे या बुरा, आपकी राय बहुत मायने रखती है। और शेयर जरूर करें।